दोस्तों, भारत अमूमन अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ऐसे कारनामे करते रहता है जो कि पूरी दुनिया को हैरान कर देते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था अपने आप में ही एक अजूबा बन चुकी है, क्योंकि हमने ऐसे वैश्विक हालातों में भी ग्रोथ देखी जब पूरी दुनिया इन्फ्लेशन और अस्थिरता से जूझ रही थी। ऐसे में अब आरबीआई द्वारा जारी किए गए नए डेटा ने पूरी दुनिया को एक बार फिर से हैरान कर दिया। साथ ही ये बात भी समझा दी कि अब इस सदी में भारत के विकास को रोकना मुश्किल है। दरअसल दोस्तों, इस साल 13 जनवरी को खत्म हुए हफ्ते में भारत का फॉरेक्स रिजर्व पिछले एक साल के आंकड़े में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया, जिसके तहत भारत का फॉरेक्स रिजर्व लगभग 572 अरब डॉलर को पार कर चुका है, जो कि पिछले साल अगस्त के शुरुआती हफ्ते के हिसाब से सबसे ऊंचा स्तर है। साथ ही मात्र 7 दिन पहले भारत का फॉरेक्स रिजर्व 561 अरब डॉलर का था और अब हमने इसमें लगभग 11 अरब डॉलर की बढ़ोतरी देखी, जो कि काफी बड़ी बात है। साथ ही ये खबर इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले साल अक्टूबर के महीने में भारत का फॉरेक्स रिजर्व पिछले 2 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था, जिसके तहत हमने फॉरेक्स रिजर्व में कई बिलियन डॉलर की गिरावट देखी, जिसने हमारे फॉरेक्स रिजर्व को 524 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया, जो कि भारत के लिए काफी चुनौतीपूर्ण स्थिति थी। लेकिन भारत ने उस समय पर भी अपनी आर्थिक क्षमता का सही प्रदर्शन किया और आज इसका नतीजा हम साफ तौर पर देख सकते हैं। इस साल की शुरुआत में ही भारत का फॉरेक्स रिजर्व ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया, जिसकी वजह से ज्यादातर इकोनॉमिस्ट ये मानकर चल रहे हैं कि साल 2023 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है। हालांकि वर्ल्ड बैंक के डेटा के हिसाब से इस साल में ग्लोबल रिसेशन आने का भी खतरा है, लेकिन उसमें भी भारत पर काफी कम प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा विशाल है। क्योंकि हमारे देश की आबादी ही इतनी ज्यादा है कि हम ग्लोबल मंदी को आराम से टक्कर दे सकते हैं। लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर हालात ज्यादा बिगड़ते हैं तो इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि भारत में मिडिल क्लास और गरीब लोगों को इसकी मार झेलनी पड़ेगी। खैर, फिलहाल जो खबर निकलकर सामने आई है वह भारत के लिए काफी अच्छी बात है। वहीं पर बताते चले कि फॉरेक्स रिजर्व असल में किसी भी सेंट्रल बैंक द्वारा होल्ड किए गए सभी रिजर्व एसेट को जोड़कर कहा जाता है, जिसमें गोल्ड और दूसरे एसेट शामिल होते हैं। इसका इस्तेमाल ट्रेड को संतुलित करने के लिए, अपनी करेंसी को मजबूत बनाने के लिए और अपने फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बरकरार रखने के लिए किया जाता है। यानी फॉरेक्स रिजर्व किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कितनी ज्यादा मजबूत है इसका सीधा अंदाजा दिला सकती है, जिसकी वजह से कोई भी इन्वेस्टर निवेश करने के पहले हर देश के फॉरेक्स रिजर्व पर एक बार अपनी नजर जरूर दौड़ाता है, ताकि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि उस देश का सेंट्रल बैंक और देश का मार्केट कितना ज्यादा मजबूत है। ऐसे में भारत की स्थिति काफी ज्यादा अच्छी है, जो कि इस साल हमारे देश में ज्यादा निवेश लाने की संभावना को भी बढ़ाता है। साथ ही एक छोटी सी जानकारी ये भी जान लेते हैं कि विश्व में इस समय सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व किस देश के पास मौजूद है। तो इस साल जनवरी के आंकड़े के हिसाब से विश्व में सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व चीन के पास है, जिसके पास भारत की अर्थव्यवस्था के बराबर यानी कि लगभग 3.3 ट्रिलियन डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व मौजूद है। वहीं पर दूसरा नंबर जापान का आता है, जिसके पास लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व मौजूद है, जबकि भारत 194 देशों की इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है। इस लिस्ट में भारत से आगे सिर्फ चीन, जापान, स्विट्जरलैंड और रूस ही हैं। लेकिन अगर बात करें पाकिस्तान की स्थिति की, तो आपको जानकर कोई हैरानी नहीं होगी कि इस रैंकिंग में पाकिस्तान 100th रैंक पर आता है, जिसके पास मात्र 4.5 अरब डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व बचे हैं, जो कि नेपाल से भी लगभग आधा है, क्योंकि नेपाल के पास लगभग 9.2 अरब डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व है और इस लिस्ट में 78th रैंक पर आता है। वहीं पर अमेरिका के भी फॉरेक्स रिजर्व भारत से काफी ज्यादा कम है और वह 13वें स्थान पर आता है। मतलब साफ तौर पर समझे तो अर्थव्यवस्था के मामले में भारत काफी ज्यादा स्थिर है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भी भारतीय अर्थव्यवस्था और व्यापार से जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर हम बात भारत के फॉरेक्स रिजर्व के बारे में नहीं कर रहे, बल्कि बात कर रहे हैं भारत के सबसे शक्तिशाली और भरोसेमंद मित्र देश रूस के बारे में, जिसके साथ भारत ने ऐसी स्थिति में भी नहीं छोड़ा जब सभी पश्चिमी देश रूस पर प्रतिबंधों की झड़ी लगा रहे थे। और अब ये खबर निकलकर सामने आई है कि रूस ने भारत के साथ अपने व्यापार को इतना मजबूत कर लिया है कि वह 25वें स्थान से उठकर सीधे 4थे स्थान पर आ चुका है। दरअसल दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार रूस भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है, जो कि काफी बड़ी बात है। साथ ही रूस के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 33 अरब डॉलर के आसपास तक भी जा पहुंचा है। वहीं पर इसमें मुख्य रूप से एनर्जी प्रोडक्ट जैसे कि पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल ने काफी बड़ी भूमिका निभाई है। कुल मिलाकर देखें तो रूस और भारत का द्विपक्षीय व्यापार मात्र 10 से 11 महीने में इतने ऊंचे स्तर पर पहुंच गया जितना किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और अगर दोनों देशों के व्यापार में इसी तरह ग्रोथ देखने को मिला तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी अगर इस साल ही भारत और रूस का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 50 अरब डॉलर को भी पार कर जाए। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस रफ्तार से भारत और रूस का व्यापार बढ़ रहा है, क्या इस साल के अंत तक भारत और रूस का व्यापार 50 अरब डॉलर को पार कर जाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो हमारी आने वाली डेली ऐसी लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।